अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो और आपके क्वेश्चंस के साथ जो मैंने आपसे कहा था कि जो पूछने हैं मुझे बताइए, मैं यहाँ पर हूँ मौजूद। क्विकली कुछ सवालों के जवाबों के साथ हम आगाज करते हैं। सबसे पहला सवाल आपने पूछा, आर यू ओके? थैंक यू सो मच। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी पेशेंट को पूछना, उसकी लिए मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो येस, आई एम ओके। आज मेरा 7वां दिन है। सिम्टम्स मेरे काफी कम हो चुके हैं। बीच में जो है जैसे कहते हैं कि 2 दिन काफी सख्त गुजरे, और वो इसलिए सख्त गुजरे क्योंकि इस पूरे वायरस के अटैक के दौरान आपका एनर्जी बहुत ज्यादा जो है वो ड्रेन हो जाता है। एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाने में आप थकावट महसूस करते हैं, आपको सांस चढ़ सकता है, चक्कर आते हैं, नौजिया होता है। बुखार मुझे नहीं हुआ, लेकिन हर किसी के अपने सिम्टम्स होते हैं, तो किसी के सिम्टम्स एक दूसरे के साथ हो सकता है ना मिले। तो थकावट 2 दिन बहुत ज्यादा थी और उठ के बैठना भी जरा मुश्किल लगता था। अच्छा जी, उसके बाद आपने जो सवाल पूछा है वो ये है कि टेस्ट कहाँ से कराया। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है। देखिए, 2 तरह की टेस्ट है। एक नेजल स्वॉब है, जिसमें वो जो कॉटन स्वॉब है आपकी नाक के अंदर डाल के, काफी वो पेनफुल है, वो जरा ऊपर तक उसको घुमाते हैं ताकि आपकी सेल्स कलेक्ट कर सकें। एक होता है ओरल स्वॉब, जो कि आपके हलक में वो डालकर चेक किया जाता है। सो मैंने नेजल स्वॉब वाला करवाया था क्योंकि अपेरेंटली वो ज्यादा कहते हैं ऑथेंटिक है एज कम्पेयर टू द अदर टेस्ट। ये मैंने एक्सेल लैब से कराया था और 24 घंटे के अंदर रिजल्ट्स आ गए थे। चुगताई लैब से करा सकते हैं, उनके रिजल्ट्स 48 आवर्स में आते हैं। NIH से करा सकते हैं, उनके रिजल्ट्स ज्यादा टाइम लेते हैं बिकॉज सिस्टम पे लोड बहुत ज्यादा है। अगला सवाल आपने पूछा कि टेस्टिंग किट रिलायबिलिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज जैसे ही मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया, मैंने जब लोगों को बताया तो सबने मुझे तकरीबन मशवरा दिया जी कि फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव आते हैं, तो प्लीज एक टेस्ट और करा दीजिए। उनको मेरा जवाब ये था कि अगर मैं दोबारा टेस्ट कराऊं और मेरा नेगेटिव आ जाए फिर भी मेरे जहन में वहम रहेगा, तो क्या फिर मैं तीसरा टेस्ट कराऊंगी। चूंकि मेरे सिम्टम्स बहुत वाजे थे तो मुझे कंफ्यूजन नहीं थी, लेकिन जिनके सिम्टम्स वाजे नहीं होते उनके जहन में ये कंफ्यूजन रहेगी। और टेस्टों की जो क्रेडिबिलिटी है इसके बारे में तो बहुत सारी न्यूज रिपोर्ट छप चुकी हैं, बहुत सारे पीसेज आप पढ़ चुके होंगे। ये जो है सो है, मतलब इट्स अनफॉर्चुनेट कि अगर आपका पॉजिटिव या नेगेटिव आए और आपको फिर भी एतमाद ना हो। दिस इज जस्ट वेरी सैड। बहरहाल, इसके अलावा अगला सवाल आपने पूछा, कोरोना एंग्जाइटी होती है और विल पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करें, मेंटली कैसे इफेक्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। जो मैंने मैसेज पढ़ा उसमें कोरोना पॉजिटिव लिखा हुआ था बड़े साफ साफ, लेकिन मुझे फिर भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने फोन करके पूछा, जी ये बताइए मेरा रिजल्ट क्या है, बिकॉज आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इस बात को। होती है एंग्जाइटी। एक मैं मजे की बात बताऊं, इसको सिल्वर लाइनिंग कह सकते हैं कि अब एक्चुअली आई फील लाइटर कि मुझे हो गया है, एक दफा आई एम डन विद इट। नाउ आई फील एक्चुअली बेटर। वो जो पैरानोया था 3 महीने का, अब उससे मेरी जान छूट जाएगी। एक्चुअली इसमें डर डर के नहीं हर जगह जाया करूंगी, लेकिन यस, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। मैं बहुत सारी टेलीविजन पे लाइट चीजें देख रही हूँ, कोई गंभीर या कोई सैड या कोई बहुत इंटेंस चीजें मत देखिए। कोई ब्रेनलेस फिल्म देखिए, कॉमेडी देखिए। जस्ट बी इन अ हैप्पी मूड, ट्राई टू बी इन अ हैप्पी मूड। देखिए, सारी ये मेंटल गेम है। आप पॉजिटिवली इसको बैटल करेंगे। अगर आप इस बात पे सोचेंगे कि रिकवरी रेट इतना ज्यादा है, 98% इन आइडियल कंडीशन, तो आप उस तरफ फोकस कीजिए। आई नो मीडिया हम सिर्फ यही बताते हैं कि फलाने की वफात हो गई, फलाना जो इंतकाल कर गया, लेकिन जो इतने सारे लोग रिकवर कर रहे हैं उनकी तरफ आप फोकस कीजिए। अच्छा जी, अगला सवाल, क्वारंटाइन में क्या करती हूँ। क्वारंटाइन में मैंने आपको बताया मैं बहुत सारे टेलीविजन देख रही हूँ, सो रही हूँ, नींदें पूरी कर रही हूँ, जो दिल कर रहा है खा रही हूँ। सो ये बेसिकली इस वक्त हो रहा है। फोन पे बात कर रही हूँ, कुछ मूवीज वीडियोस, मेरी नीसेस की वीडियोस देख के खुश हो जाती हूँ बिकॉज दे मेक मी हैप्पी, इट्स वेरी थेरेप्यूटिक। तो मैं उनकी वीडियोस देख देख के खुश हो जाती हूँ। वट एवर वर्क्स फॉर यू, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। हो जाता है। क्या स्मेल और टेस्ट मुतासिर होते हैं? येस, गुड क्वेश्चन। मेरी सेंस ऑफ स्मेल इससे मुतासिर हुई है, सेंस ऑफ टेस्ट अभी तक मुतासिर नहीं हुई। सिंस इट्स माई 7th डे, होपफुली अब होगा भी नहीं, लेकिन येस, आपका सेंस ऑफ स्मेल मेरा बहुत कम हुआ है। अच्छा जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि ये जो खाने पीने का इंतजाम कैसे करती हूँ, लॉन्ड्री कैसे करती हूँ, यानी सेल्फ आइसोलेशन से रिलेटेड सवाल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर कप्स, पेपर प्लेट्स, ये आपके बेस्ट फ्रेंड है ड्यूरिंग दीज डेज। आपने ये खरीदने हैं। आपने ग्लास और जो प्लास्टिक की घर में बर्तन है उनको हाथ नहीं लगाना है।
आपके जो बर्तन हैं वो अलहदा होंगे। जो भी आपके खाने का इंतजाम कर रहा है, मेरे केस में मेरे घर में मुलाजिम है जिसको बाकी घर वाले जो है वो बिल्कुल मुझसे कटे हुए हैं, इंक्लूडिंग माय खाविंद, तो वो उसके अंदर मैं उनको बताती हूँ तो मुझे उतना फ्लूइड या लिक्विड या उतना खाना डाल के वो मेरी विंडो सिल पे रख जाते हैं, मैं उसमें अंदर से निकाल लेती हूँ और मैं वो खाने के बाद अपने अलहदा अंदर मैंने एक रखा हुआ है ट्रैश कैन, उसके अंदर डंप करती हूँ। मेरे कमरे से कोई चीज वापस नहीं जाती। एक दफा मेरे कमरे में जो आ जाए वो फिर उसको बाहर नहीं जाती। ये आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद अपने ट्रैश को मैं खुद ही इस वक्त डिस्पोज ऑफ कर रही हूँ, बंद करके बाहर रख देती हूँ। आई डिस्पोज इट ऑफ माई सेल्फ। लॉन्ड्री कैसे कर रहे हैं? ऑफकोर्स अपने कपड़े आपने खुद धोने हैं। इस दौरान आपने जो कपड़े पहने हुए हैं उसको अलहदा रखिएगा, घर के बाकी कपड़ों में मत मिलाइएगा। और उसके अलावा अगर आप सेल्फ आइसोलेट ऐसे कमरे में कर रहे हैं जहां आपके कपड़े नहीं पड़े होते, सो प्लीज बहुत ज्यादा कपड़े उसके रख के आप, ताकि आपको धोने ना पड़े फौरन इस बीमारी में, बिकॉज आपको कमजोरी होती है, आप उठ के कपड़े नहीं धो सकते। तो अभी मैंने अपने कपड़े खुद नहीं धोए हैं। जब मैं थोड़ी बेहतर हो जाऊंगी, एनर्जी बेहतर हो जाएगी, तो उसके बाद मैं अपने कपड़े खुद धोऊंगी। आप ये किसी से नहीं करवा सकते, आप उनको रिस्क में डालेंगे। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। सेल्फ आइसोलेट कैसे किया? अगेन गुड क्वेश्चन, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अपने आप को टेलीविजन रूम्स और अपने साथ एक मेरा बेडरूम और बाथरूम है, वो पूरी एरिया का मैंने किया हुआ है ऑक्यूपाई। मेरे खावन ने अपनी जो लाइब्रेरी और एक और बेडरूम है उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है। जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट रखती है, जो चीज आपके ज्यादा इस्तेमाल में है, तो कोशिश कीजिए कि उससे रिलेटेड किसी रूम के अंदर आप आइसोलेट हो जाइए। मैं टेलीविजन देखती हूँ, न्यूज देखती हूँ, मुझे अपनी चीजें देखनी होती हैं, सो मैं आई टुक दैट रूम। एक ध्यान कीजिए कि जिस पेशेंट को कोविड पॉजिटिव है, तो जरा थोड़ी सी उसकी मेंटल एंजाइटी और ये सब चीजें रिड्यूस करने के लिए उसको जरा थोड़ा ज्यादा स्पेस दीजिए अगर पॉसिबल है। आई नो हर जगह पॉसिबल ही नहीं है, हर घर में इतनी जगह शायद नहीं होगी। फॉर्चुनेटली मेरे घर में है, सो अभी तक काफी कंफर्टेबल है। इम्यूनिटी सिस्टम पे कैसे काम करें, इसके ऊपर मैंने पिछली वीडियो बनाई है जो बिल्कुल इसके साथ ही मौजूद है, प्लीज वो देख लीजिए। मैंने सारी वाइटामिन वगैरह इसके बारे में आपको बताया है। एक और सवाल जो आपने पूछा वो ये है कि ऑक्सीमीटर जो होता है वो कहाँ से मिलता है? जो मैं डिवाइस थी जिससे अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर रही थी, ऑक्सीमीटर किसी भी आपको फार्मेसी से मिल सकता है। 2500 रुपए उसकी एक कीमत होती है। सो एनीवेज ये आपके तमाम सवालात थे, होपफुली इनका जवाब मिल गया होगा। अल्लाह का शुक्र है, रिकवरी की तरफ मैं जा रही हूँ। अपने सिम्टम्स मैंने आपको तमाम बता दिए हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए और कोशिश कीजिए कि जितना अपने आप को बचा सके तो बचा लीजिए। लेकिन अगर हो भी गया, परेशानी की कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह मियां कर्म करेंगे, ये बीटेबल है।